अभी हम बिहार के पटना के गांधी मैदान में हैं। वोट अधिकार यात्रा जो सासाराम से चल करके जो आखिरी दिन आज पटना में समाप्त होने वाला है, उसके लिए कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे क्यों आए आप लोग? इसलिए कि आए हैं हम लोग कि गरीब गुरबा लोगों को भाजपा के द्वारा यानी वोट काटा जा रहा है, उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ आए हैं। मैं किसी पार्टी के द्वारा आया, खुद से आया, चल कर गया है? हम पार्टी में तो हम भाकपा माले में है, भारत के कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन। अभी तक इस जो रैली हुआ है, पैदल यात्रा मार्च जो है, इसमें कितना फायदा पार्टी को मिलेगा? अभी तक मिलेगा, फायदा तो मिलना है ना। क्या नुकसान या फायदा क्या होगा अभी तक में? नुकसान तो हो ही गया है, अब फायदा लेंगे। फायदा तो होगा। हाँ। समझ गए ना। और लोकतंत्र के लिए खाली मोदी के और बरकरार रहना अनिवार्य नहीं है। लोकतंत्र का मतलब बदलाव होना अनिवार्य है। समझ गए ना। परिवर्तन ही संसार का नियम है, अगर बदलेंगे नहीं तो विकास में प्रतिरोध आता है। सरकार की तरफ से बहुत पर डे जो है कुछ ना कुछ घोषणा होता ही जा रहा है, तो प्रलोभन है। ये प्रलोभन है अपना सत्ता बचाने के लिए। आपको पेंशन मिलता है क्या कि नहीं? अभी नहीं, पेंशन नहीं मिलता। हम अभी मेरा 60 एज नहीं है। नहीं हुआ आपका? तो देखिए, ये जो है प्रक्रिया, लोकतंत्र की प्रक्रिया में सबका अधिकार है, और विपक्ष वाले लोग या पक्ष वाले लोग सब अपने अपने तरह से बोलते हैं, लेकिन जो सही कार्यरत रहेगा वो आगे बढ़ेवे करेगा। हकीकत में वो उसको बढ़ना ही बढ़ना है। जो मेहनत करेगा उसका रंग लावेगा, जन समर्थन जुटेगा, अच्छा कार्य जो। अभी एनडीए सरकार 1 महीने के अंदर अंदर बहुत सारी योजनाओं को जो है कि आप लोगों के बीच रख दिया है, इससे क्या फर्क होगा? ये एनडीए सरकार 4 साल ये लूटती है सरकार, और 1 साल जब बचती है ये गरीबों को मूर्ख बनाने का। जब ये मूर्खों का विश्व गुरु है, ये अपना दूसरों को वोटर बनने के लिए जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। मोदी का प्रमाण पत्र है क्या? जन्म प्रमाण पत्र। उनके बाबूजी का प्रमाण पत्र है क्या? वो जनता से वोटर बनने के लिए 18 तरह का कागज चाहिए। ये प्रधानमंत्री, ये जुमलेबाज, ये धोखेबाज, नफरत फैलाने वाले, ये फर्जी डिग्री वाला अपना डिग्री नहीं दिखाता है। नहीं, डिग्री नहीं दिखाने के नाम पर 5 लाख 8 लाख वकील को 1 दिन का फीस होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करता है। आपको क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भूचाल कुछ बहुत बड़ा हो या छोटा भूचाल होने वाला? कोई टक्कर नहीं है। ये 400 की सरकार बनाने वाले 240 में अटक गया। आपको महिला वोट मिल पाएगा आप लोग सरकार को? जितना फायदा मिल रहा है इस सरकार में, तो हिमाचल में बन गया, तेलंगाना में बन गया, कर्नाटक में बन गया। अभी कल ही परसों की बात है जो घोषणा हुआ है नीतीश जी की तरफ से, हर महिलाओं को 10,000 रुपये रोजगार के लिए सितंबर में मिल भी जाएगा। अरे नीतीश कुमार को अब इलाज की जरूरत है। वो जितना काम किया उससे ज़्यादा पद, वो 400 के बदले 4,000 बोल देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते कहता इनको मुख्यमंत्री बनाओ। उनका बोली भसक रहा है, दिमागी हालत खराब है, इसलिए नरभसा रहा है। इसलिए ये उसको बनने का कोई चांस। पलटू राम कब पलटेगा कहेगा मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। कोई कुछ नहीं है। इन्होंने कहा था माननीय मोदी जी ने 1 करोड़ 7 रोजगारों को हम रोजगार देंगे। क्या रोजगार दिए? मैं आपको क्या है बताइए। रोजगार मिला? आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। तो आप बोल पाइएगा। बोल पाइए नहीं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आप एक मीडिया है, क्या 1 करोड़ रोजगार मिला? महिलाओं को कितना % भागीदारी मिला ये बताइए। कांग्रेस ने 33% महिलाओं को गिरफ्तार करने के लिए किया था, ये बताइए लागू किए नहीं किए? और आम मीडिया है, आम जनता है, जब सवाल पूछना चाहता हूँ आम जनता मीडिया से, मोदी सरकार में 5 को वैसा ये कानून बता दीजिए जो जनहित के लिए हुआ होगा।
हुआ है बताइए। लेकिन कांग्रेस के सरकार में आपको मनरेगा का योजना लागू हुआ, आपको सूचना का अधिकार हुआ, शिक्षा का अधिकार मिला और इसके बाद में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अधिकार लागू हुआ, भूमि अधिग्रहण अधिनियम लागू हुआ। इनके रीजन में कौन सी ऐसा कानून लागू हुआ बताइए आप? महिलाओं के लिए कौन सी कानून बना दिया बताइए आप? जब हमारी सरकार ने बोला कि मैं वृद्धा पेंशन को 1500 रुपया दूंगा, इन्होंने हड़बड़ा करके 1100 रुपया कर दिया। हमारे सरकार ने जो हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उन्होंने 125 यूनिट फ्री कर दिया। और बताइए कि रोजगार आप बोल रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। अरे 20 साल में आप एगो सुई का फैक्ट्री नहीं खोल पाए तो क्या दीजिएगा? अब क्या दीजिएगा? चर्चा यहाँ है 20 साल में एगो सुई का फैक्ट्री खोला होगा ये बिहार की जनता बता क्या लगता है ये बोलना सही बोल रहे हैं? अब बताइए सुई का फैक्ट्री खोला होगा माननीय नीतीश जी को बता दीजिए। आपके जो विकल्प है बताइए वृद्धा पेंशन पार्टी से आपको लड़ाई दिया हमसे अब कोई सलाह नहीं है, जनता जाग गई है। हमारे जितने बिहार के मतदाता है वो जाग गए हैं, अपने वोट का अधिकार जान चुके हैं कि 1 मैन 1 वोट का जो अधिकार संविधान में लिखा हुआ उसको जान गए हैं और अब जनता वोट में नहीं पड़ने वाला है। जिसको हिंदू मुसलमान कहना है तो पहले दीजिए, उसका काम हो गया हिंदू मुसलमान करना, भाई भाई में प्रेम। अब मीडिया एक बात बहुत बारीकी बोलना चाहता हूँ, गाँव में कितना मोहब्बत है, हिंदू और मुसलमान का गाँव है, कितना मोहब्बत अब रह गया बताइए आप? कितना गाँव में मोहब्बत है कहीं? मतलब हम नशा दहाड़े ये घटना हो रही है, कहेंगे कि सुशासन बाबू रोज के रोज हत्या हो रही है, गिरफ्तार हो रही है, रोज के रोज गोली चल रहा है। बताइए हमारे आदिवासी भाई के लिए कितना % हो रहा है आरक्षण लागू है? बताइए हमारे आदिवासी भाई राज्य में जगह जमीन रहते हैं वहाँ से भाई हटाया जा रहा है। बताइए जो जगह जमीन का अधिकार है उनका मिला आज तक 20 साल हो गया, बताइए मिला हमारे